Hello kids, good morning to all of you. Welcome to Fun and Learn Home Learning. मैं आपकी भाविका टीचर आज आपको ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ. सब लोग रेडी हो ना? ओके, चलो देखते हैं. यस बच्चों, आज मैं आपको ईवीएस में चैप्टर नंबर 7 पढ़ाने वाली हूँ. सेइंग विदाउट स्पीकिंग. हाँ, सेइंग विदाउट स्पीकिंग ये कैसे पॉसिबल है? यस बच्चों, अभी हमारे जैसे नॉर्मल लोग तो अच्छे से बोल पाते हैं, बोल के हम किसी की बातें सुन पाते हैं, देख पाते हैं. पर हमारे में बच्चों ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अच्छे से सुन नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, उनको दिखाई भी नहीं देता है. ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जिनके हाथ पैर भी नहीं होते हैं. तो बच्चों, कभी आपने सोचा है कि ये लोग कैसे उनका सरवाइव करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे हम लोगों के साथ वो एडजस्ट होते हैं? आपने कभी सोचा है? नहीं ना? तो बच्चों, आज हम ये चैप्टर में ये लोग जो इनको क्या बोलेंगे पता है? स्पेशल लोग बोलते हैं. इनको स्पेशल लोग क्यों बोला जाता है वो हम चैप्टर में पढ़ेंगे. सो आर यू एक्साइटेड? ओके, सो बी रेडी फॉर लर्निंग. Yes, बच्चों, now look at here. This is your chapter number 7, saying without speaking. Yes, बच्चों, saying without speaking ये कैसे पॉसिबल है? चलो एक गेम खेल के दिखाती हूँ. आपको एक गेम मैं एक्सप्लेन करूँगी. ये क्या लिखा हुआ है? दमशेराज. यस बच्चों, आपने दमशेराज ये गेम कभी खेला है? नहीं खेला है? चलो इसको कैसे खेलेंगे आज हम वो पढ़ेंगे. Let us play a game. In this game, everyone has to let other know what they want to tell without speaking. Yes, ये गेम में बच्चों हम कैसे खेलेंगे? एक दूसरे को हमको बिना बोले कुछ मैसेज पास ऑन करना है. कैसे? आगे देखते हैं. डिवाइड योर सेल्फ इंटू ग्रुप ऑफ 7, यानी 7 के ग्रुप बना दो. ओके, योर टीचर विल गिव ईच ग्रुप पीस ऑफ पेपर विथ सिचुएशन रिटन ऑन इट. यस बच्चों, अगर पेपर पे आपको थोड़ा छोटे छोटे से सिचुएशन दिए होंगे, वो पेपर्स आपको पढ़ने हैं और बोले बगैर एक्शन के और फेशियल एक्सप्रेशन थ्रू दूसरे ग्रुप को मैसेज पास ऑन करना है. देखो, ईच ग्रुप विल रीड व्हाट इज रिटन ऑन द पेपर. हर एक ग्रुप ने वो पेपर में क्या लिखा है वो पढ़ने का है. एंड प्रिपेयर अ साइलेंट एक्ट, और एक्टिंग करके दिखानी है. कीप इन माइंड दैट यू कैन नॉट स्पीक. You can express through your face and the body action. आपको जो भी बात शेयर करनी है वो आप बॉडी एक्शन करके दिखाएंगे और आपके फेशियल एक्सप्रेशन से वो मैसेज पास ऑन करेंगे एक दूसरे के ग्रुप में. ओके, when all groups are ready with their act, they have to perform one by one in front of other group. ओके, सबको चीट में दे दिया है कि आप लोगों को कौन सा एक्ट करना है, राइट? तो एक वन बाय वन दूसरे ग्रुप के सामने आपको परफॉर्म करना है. वो परफॉर्मेंस आपका कैसा होना चाहिए? विदाउट टॉकिंग, है ना? आपको कुछ बात नहीं करनी है, आपको कुछ बोलने का भी नहीं है. विदाउट स्पीकिंग. ओके, सिर्फ आपको आपके बॉडी मूवमेंट और फेशियल एक्सप्रेशन थ्रू मैसेज पास करना है. ओके, the other will have to guess what is being act out. और दूसरा ग्रुप वो पहचानेगा कि आप क्या एक्टिंग कर रहे हो, है ना? हाउ डिड यू लाइक दिस गेम? आपको अच्छी लगी ना ये गेम? यस बच्चों, ये सुनने में तो अच्छी है, पर जब हम एक्ट करते हैं ना तब ये थोड़ी सी डिफिकल्ट भी है, पर मज़ा भी बहुत आता है ना? तो ट्राई करके देखेंगे. अभी तो आप लोग हमारे पास नहीं हो,
तो मैं आपके साथ ये गेम खेलती थी। पर आप ये गेम आपके दोस्तों के साथ, आपके फैमिली मेम्बर के साथ खेल सकते हो। ये गेम का नाम आपको याद है ना? दमशिराज। यस। Did you find it difficult act without speaking? It's quite difficult, है ना? Without speaking थोड़ा सा कुछ बताने की बात बताने की, तो it is difficult. Look at the given picture on next page. The children in the picture are talking to each other through action. नेक्स्ट पेज में है ना, दो चिल्ड्रंस है जो एक दूसरे के साथ एक्शन थ्रू बात कर रहे हैं। हैव यू एवर सीन एनीवन टॉकिंग थ्रू एक्शन? आपने कभी किसी को ऐसे ऑब्जर्व किया है, किसी इंसान को, कि जो एक्शन थ्रू बातें करता है? यस। अगर आपने देखा हो तो जो ट्रेडिशनल हमारे इंडियन कल्चर के डांस होते हैं, भरतनाट्यम होते हैं, कथकली है ना, क्लासिकल डांस बोलते हैं, उसमें है ना मुद्राज एंड एक्सप्रेशन होते हैं, है कि नहीं? तो उसमें भी विदाउट स्पीकिंग वो लोग हमको बहुत सारे मैसेजेस देते हैं। और हाँ, आपने लोगों ने ऐसे भी इंसान देखे होंगे जिनको बोलते नहीं आता है, तो वो लोग बातें कैसे करते हैं? ऐसे ही करते हैं ना, बोले बगैर एक्शन करके। व्हेन डू पीपल नीड टू टॉक लाइक दिस? ऐसी बातें करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? यस बच्चों, क्योंकि ऐसे लोग इन्हें बोल नहीं पाते हैं, है ना? जो लोग बोल नहीं पाते हैं वो पीपल के साथ फेशियल एक्सप्रेशन से एंड हैंड मोमेंट से और बॉडी मोमेंट से बातें करते हैं। दैट आर वेरी स्पेशल पीपल, है ना? उनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है। देखो, मैं जो पिक्चर की बात कर रही थी, ये दोनों है ना? ये दोनों चिल्ड्रंस, उनके फेशियल एक्सप्रेशन ऑब्जर्व करो एंड उनके हैंड की मूवमेंट ऑब्जर्व करो। यस, ये दोनों बच्चे बोल नहीं पाते हैं पर एक दूसरे की बातें समझ सकते हैं। यस, कैसे? तो उनके फेशियल एक्सप्रेशन करके एंड लिप रीडिंग, लिप की मूवमेंट को ऑब्जर्व करके ये लोग बातें करते हैं। Most of us can hear and speak, but there are some people who can neither hear nor speak. These people talk through the action. They understand what the other people is saying by studying their lip movements. है ना? मैंने अभी बताया कि ये लोग लिप मोमेंट भी ऑब्जर्व करते हैं और उससे वो समझ जाते हैं कि सामने वाला इंसान हमारे से क्या बात करना चाहता है। ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग। हम लोगों में भी ऐसा होता है कि हम सब चीज़ें कर नहीं पाते हैं। कैसे? सम ऑफ अस सिंग वेल। कोई बहुत अच्छे से गाता है। अदर आर गुड इन गुड पोएट्री। अदर राइट्स गुड पोएट्री। बाकी के सब अच्छे से पोएट्री लिख पाते हैं। सम कैन क्लाइंब द ट्री क्विकली वाइल अदर कैन रन फास्ट, है ना? किसी को क्लाइंबिंग करना अच्छा बहुत लगता है, किसी को फास्ट रन करना अच्छा लगता है। सम कैन ड्रॉ वेल एंड अदर कैन सिंग इन ट्यून, है ना? किसी का गाना, किसी का आवाज़ अच्छा होता है, किसी की ड्राइंग अच्छी होती है। वी ऑल आर स्पेशल इन आर ओन वेज, है ना? हम लोग हमारे वे से बहुत स्पेशल होते हैं। हर एक की कुछ ना कुछ गुड क्वालिटी होती है। Hence, in school, we learn from each other. Like all children who cannot speak and hear also go to school to read and write. In schools, sign language is taught to them. यस बच्चों,
जो सुन नहीं पाते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, ऐसे ही बच्चे भी स्कूल में जाते हैं और पढ़ना पढ़ना और लिखना जानते हैं। यस बच्चों, इन लोगों की स्कूल बहुत स्पेशल होती है। उन लोगों के स्कूल में उनको साइन लैंग्वेज पढ़ाई जाती है ना। Let us read about child who cannot hear and who can do many things. Yes बच्चों, अभी मैं आगे और एक चाइल्ड के बारे में बताने वाली हूँ जिसके पास बहुत सारी क्वालिटीज़ है, बट वो क्या नहीं कर पाती है, सुन नहीं पाती है। यस बच्चों, जो जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं तो वैसे लोगों को क्या बोलते हैं, आपको पता है? यस यस बच्चों, जो लोग बोल नहीं पाते हैं, हु हु कैन नॉट स्पीक, उनको क्या बोलेंगे, डम पीपल। यस, और जो लोग देख नहीं पाते हैं ऐसे लोगों को ब्लाइंड पीपल बोला जाता है। जो लोग कांट हियर प्रॉपरली, है ना, वन हु कैन नॉट हियर, उनको डेफ बोला जाता है। और वन हु कैन नॉट वॉक, जो चल नहीं पाते हैं, उनको लैम बोला जाता है ना। और ऐसे पीपल्स को भी डिफरेंटली एबल पीपल ऐसे भी बोला जाता है। ओके, तो चलो हम आगे अभी पढ़ते हैं। यस, आई हैव अ सिस्टर, माई सिस्टर कैन नॉट हियर। I have a sister. My sister is deaf. She is special. There are not many sisters like mine. मेरी एक सिस्टर है, वो बहरी है ना, पर वो बहुत ही स्पेशल है। इसके जैसे सिस्टर सभी के पास नहीं होती है। My sister can play the piano. She likes to feel deep rumbling chords, but she will never be able to sing. है ना, मेरी सिस्टर बहुत अच्छे से पियानो बजाती है, वो कॉर्ड को रमलिंग करना भी जानती है, पर वो गाना गा नहीं पाती है, पर गाने को महसूस करती है, म्यूजिक को महसूस करती है, फील करती है। She cannot hear the tune. She like to leap, tumble, roll and climb to top of the monkey's bar. है ना, उसको ट्यून भी सुनाई नहीं देती है क्योंकि वो क्या है बहरी है ना, डेफ्ट है। तो वो सुन नहीं पाती है पर तो भी वो फील कर पाती है। उसको कूदना अच्छा लगता है, रोलिंग करना अच्छा लगता है, मंकी के जैसे फटाफट से क्लाइंबिंग करना अच्छा लगता है। नाउ माई सिस्टर हैज स्टार्टेड गोइंग टू माई स्कूल। अभी ये मेरी सिस्टर है, वो मेरे स्कूल में आती है। Although a mother still help her lip read at home. मेरी मम्मा उसको हेल्प करती है किस में, कि सामने वाले की लिप मूवमेंट वो पहचान सके, है ना, उन लोगों को समझ सके। The teacher and the children do not understand every word she say, like sister or water or thumb, है ना। मेरे टीचर्स एंड अदर चिल्ड्रंस उसको उसके वर्ड्स ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं, है ना। जैसे वो थम से बताती है, सिस्टर के थ्रू बताती है, बातें करती है, पर तो भी शी इज़ ट्राइंग, है ना, वो बातें करती है सबसे। ओके, समटाइम्स उसके वर्ड्स सामने वाले रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। स्टिल she is trying. I wore my sunglasses yesterday. मैंने मेरे sunglasses पहने थे। The frame is very large and the lenses are very black. My sister made me take them off when I spoke. Yes,
अभी मेरी सिस्टर ने, वो सिस्टर की सिस्टर ने क्या पहने थे, सनग्लासेस पहने थे। वो बहुत बड़े थे, ब्लैक फ्रेम, ब्लैक ग्लासेस थे। तो वो सिस्टर यानी जो बेचारी डेफ है, वो बता रही थी, वो चाइल्ड बता रही थी कि जब मैं आपसे बात करूं तब ये सनग्लासेस रिमूव कर देना है। सो व्हाट डू माई ब्राउन आई सेज टू हर ब्राउन आईज। सो वो आई टू आई कांटेक्ट करके बातें करते हैं। ये दोनों सिस्टर है ना। ये डेप्थ है ना। और वो उसके सिस्टर की ब्राउन आईज में ऑब्जर्व करके, वो लोग लीप मोमेंट ऑब्जर्व करके भी बातें करते हैं, है ना। सी, ये बड़ा सा सनग्लासेस है। तो सनग्लासेस होते हैं तब वो लोग क्या, उनके आई और फेशियल एक्सप्रेशन अच्छे से देख नहीं पाते हैं, इसलिए वो मूव करने को बोलती है। ओके, नाउ our eyes tell a lot, a lot. Small children tell a lot through their face and hands even before they learn to speak. They understand a lot too, है ना। छोटे छोटे चिल्ड्रंस होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं बहुत, जैसे कि 6 to 8 मंथ के होते हैं, है ना, दे कांट स्पीक, पर उनके फेशियल एक्सप्रेशन से सबको पता चल जाता है कि उनको क्या करना होता है ना। कब वो खुश होते हैं, कब वो क्या होते हैं, हैप्पी नहीं होते हैं, तो वो सब उनको फेशियल एक्सप्रेशन पे से पता चल जाता है। दे अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ टू। ओके, द फेस इज अ मिरर। ओके, उनके लिए हमारे लिए वो क्या हो जाता है, फेस अ मिरर, लाइक मिरर एक्ट करता है, क्योंकि वो बोल नहीं पाते तो उनके फेशियल एक्सप्रेशन ऑब्जर्व करके ही हम लोग समझ जाते हैं। ओके, ऑब्जर्व द चिल्ड्रन of about 6 to 8 months in your area. How do they express themselves? यस बच्चों, आपके सोसाइटी में, आपके आजू बाजू में, आपके फैमिली मेम्बर में ऐसे छोटे बच्चे हो गए, तो इनसे आप कैसे बात करते हो, है ना, कैसे फेशियल एक्सप्रेशन बनाते हैं। आपने कभी ये छोटे बच्चों को ऑब्जर्व किया है? नहीं किया है तो अच्छे से करना। ओके, यू मस्ट बी वंडरिंग what kids of faces these are. They have no eyes, no nose, no mouth. You have to make these, but only after reading what the written alongside. Yes बच्चों, आपको ऐसे ब्लैंक्स जगह दी है, तो इस पे आईज भी नहीं है, नोज भी नहीं बनाया है, माउथ भी नहीं बनाया है, तो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। पर ड्रॉ करने से पहले अलोंग साइड यानी साइड में आपको इसके डिस्क्रिप्शन दिया है, वो डिस्क्रिप्शन पढ़ के उसके फेशियल एक्सप्रेशन बनाने हैं। कैसे, चलो देखते हैं। यह एक्टिविटी आपको भी करनी है। हाँ, दिस इज आफ्ताब। ये कौन है? आफ्ताब है। His favorite toy has fallen down and broken. उसका फेवरेट टॉय नीचे गिर के टूट गया। He is sad. वो कैसा है? सैड है। How will his face look? उसका फेस कैसे दिखेगा? तो देखो, उसका फेस ऐसे नहीं दिखेगा ना, उसका फेस ऐसे दिखेगा, है ना, और सैड। ओके, तो आपको ऐसा सैड मोम फेस ड्रॉ करना है। Now, this is Julie. Her little sister was born just yesterday. She is very excited. How will her face look? Yes बच्चों, देखो, ये जूली है, वो उसके बहन को देखने जा रही है, और वो कितनी खुश लग रही है, कितनी एक्साइटेड लग रही है ना। तो ये फेशियल एक्सप्रेशन हो गए। नाउ this is Yamini's mother. Today Yamini was
taking out the bottle of pickle from the kitchen, and it fell from her hand and broke. Draw a look on her mother face. Yes, जब हम उटपटांग सा काम करते हैं तब मम्मा क्या हो जाती है? एंग्री. यस, तो एंग्री फेस आपको करना है ड्रॉ. है ना? तो एंग्री फेस आपको ड्रॉ करना है. दिस इज रहना. शी इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स. While playing, suddenly a dog came in front of her. How will Rehna's face look? अभी रहना के सामने एकदम डॉग आ गया. वो डॉग से डरती है, तो वो उसका एक्सप्रेशन कैसा होगा? यस, है ना? डरा सा. ओके, तो ऐसे फेशियल एक्सप्रेशन आपको बनाना है. By looking someone's face, we can tell the person is happy, sad or angry. Yes, we can. है ना? हम फेशियल एक्सप्रेशन देखते ही हम उनका मूड पहचान जाते हैं कि वो हैप्पी है या सैड है या एंग्री है, गुस्से में है. Has it ever happened that you had done some mischief and your mother found out just looking at your face? है ना? आपने कुछ मिस्टेक कर दी या कुछ गलती कर दी तो आपकी मदर आपके पास कैसे ऐसे देखती है ना, एंग्री होके. यस, we can talk through the dance as well. In dance, hands and face are used to convey the feelings. These are called mudras and bhavas. यस बच्चों, डांस में मैंने पहले भी बोला था, क्लासिकल डांस में है ना, वो फेशियल एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं एंड बॉडी मोमेंट यूज़ करते हैं, हैंड के मोमेंट्स करते हैं. तो हैंड मोमेंट और फेस मोमेंट को क्लासिकल डांस में क्या बोला जाता है? मुद्रा. हैंड मोमेंट यानी मुद्राज होते हैं एंड फेशियल एक्सप्रेशन दैट मीन्स भावाज होता है. तो बच्चों, look at look at and do these mudras and learn some more dance mudras and do them. है ना? तो बच्चों, फर्स्ट मुद्रा इन क्लासिकल वे में उसको मुकुलश्चव्य बोलते हैं. ये हैंड मोमेंट को मुकुल लश्चव्य बोलते हैं. डेट मीन्स इट इज बर्ड. है ना? बर्ड यानी कोई फूलों की जो कली होती है, नाजुक सी कली, उसका शेप होता है बर्ड. फिर वो बर्ड का कैसे फ्लावर बन जाता है ना, कैसे खिलता है. दिस इज फ्लावर, है ना, एंड दिस इज बर्ड. और फ्लावर को उसमें क्या बोला जाता है? अलक पद्म कहा. है ना? दैट मीन्स कमल के फूल जैसा वो फूल रहा है. अल पद्म कहा, ये मुद्रा को बोला जाता है. एंड नेक्स्ट मुद्रा इज मृग शीर्षा. मृग शीर्षा दैट मीन्स डियर के जैसे है. ये डियर के जैसे है उनका फेस, है ना. डियर, डियर के जैसे हैंड मूवमेंट की हुई है. और ये हैंड मूवमेंट को मत्स्य बोला जाता है. मत्स्य यानी फिश. ओके, तो ये है मुद्रास, डिफरेंट डिफरेंट मुद्रास. आप भी ऐसे मुद्रास कर सकते हो, है कि नहीं? नाउ लुक एट दिस पिक्चर and gaze. Make your own story and tell the story to your friends and discuss.
यस बच्चों, ये पिक्चर को आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है और स्टोरी बनानी है। कैसे? मैं मेरी एक स्टोरी बना के आपको बताती हूँ, पर आप इस वे से आप दूसरी ये पिक्चर को देख के आप दूसरा भी वे ऑफ स्टोरी का कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। चलो तो मैं स्टोरी को बताती हूँ। यस बच्चों, नाउ लुक एट हियर। फर्स्ट पिक्चर के पास देखो। यस, अभी मैं आपको फर्स्ट पिक्चर के पास देख के स्टोरी नरेट करती हूँ। वंस अपॉन अ टाइम इन अ जंगल देयर वॉज अ स्क्वायरल। She lived on the big tree. Okay. One day she collected rice and sugar. Okay. One day she collected rice and some sugar and cooked kheer. Yes. And yes, she invited her friends like crow, मैना, rats, bees, है ना? All her friends enjoyed the party and they said thanks to the squirrel. Yes बच्चों, मैंने आपको ये पिक्चर्स देख के स्टोरी बताई, है ना? ओके, आप ये स्टोरी को अदर वे से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। बाय।